मान मेरा कहना, आप लोग भी तो गाओ ना। मान मेरा कहना, नहीं तो क्यों माटी का खिलौना। किसमें मिल जाएगा? बोलो 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 बोलो। अरे किसमें मिल जाएगा? मान मेरा कहना, नहीं तो पछताएगा। होगा क्या? माटी का खिलौना। पहले हम गाएंगे, तुम भी दोनों हाथ उठा के जोर से गाओ ना। माटी का खिलौना, माटी का खिलौना, माटी का खिलौना। भैया हमारी बात को सुन लो कान खोलकर। भागना सरल है, जागना कठिन है। क्या कठिन है? अरे जोर से तो बोलो। तो कौन कौन जागना चाहता है? अच्छा हाथ नीचे कर लो, पीटने के काम आएंगे। कैसे जागना चाहते? आंख खुलने वाला या अंतर्मन से? अंतर्मन से जागने का उपाय क्या है बताओ? बस। और क्या उपाय है अंतर्मन से जागने का? एक, ध्यान। क्या? अरे जोर से बोलो। ध्यान। जागने का पहला उपाय है। दूसरा उपाय है ज्ञान। दूसरा उपाय क्या है? ज्ञान का मतलब जान लेना, ध्यान का मतलब देख लेना। तो पहला उपाय है ध्यान, दूसरा उपाय है ज्ञान, और तीसरा उपाय अपने आप का दान। संपत्ति का दान नहीं, अपने आप का दान। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, ना किसी से प्रेम हो, ना किसी से दुश्मनी। ऐसी जिंदगी मिल जाए तो प्रसन्नता नहीं, और खो जाए तो गम नहीं। ऐसी जिंदगी जिसमें ना कोई अपना है ना कोई पराया है, सब अपने हैं और सब सपने हैं। सब अपने भी हैं लेकिन सब। तो जागने के तीन उपाय, एक है ध्यान, दूसरा है ज्ञान। अच्छा महाराज जी, ये ज्ञान कौन सा? ज्ञान कौन सा जिससे जागा जा सकता? पीएचडी करने से नहीं कोई जागता है। पीएचडी करनी चाहिए, जानकारी की वृद्धि के लिए पीएचडी पढ़ना, डीएड, बीएड, सीए, बीए जो भी करना है करो, पर ज्ञान का मतलब है यह सत्य मान लेना और जान लेना कि जो कुछ है सब कुछ नश्वर है, कुछ भी स्थिर रहने वाला ये ज्ञान। दूसरा, तीसरा उपाय ध्यान है। ये ध्यान का मतलब अपने आप का दान है। ये दान का मतलब क्या है? अपने आप को विलय कर देना। जैसे दूध में पानी मिल जाता है तो पानी का मूल्य भी दूध के समान हो जाता है। उसी प्रकार मानव, उसी प्रकार मनुष्य, उसी प्रकार यह नर जब नारायण में मिल जाता है तो इसका मूल्य भी बढ़ जाता है। तो जागने के कितने उपाय हैं? बोलो। 3। कितने उपाय? पहला उपाय ध्यान, दूसरा उपाय ज्ञान। पर महाराज ज्ञान कहाँ मिलेगा? जिसके पास ज्ञान होगा वहीं से मिलेगा। किसके पास ज्ञान है? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, कपीस के भूलोक उजागर, जय कपीस के भूलोक उजागर। ज्ञान किसके पास में है? बोलिए।
ज्ञान के सागर कौन है? तो उनके चरणों में ही मिलेगा। इसलिए उनके चरणों को पकड़ो। और देवता पर हनुमत सुख, हनुमान जी सब सुख प्रदान करने की सामर्थ्यता रखते हैं। दुबई में रहने वाले हमारे प्रियजनों, आत्मीयजनों, याद रखना, तुम इस चक्कर में मत रो कि तुम्हारे पैर में जूता नहीं है तो तुम रोना प्रारंभ कर दो। अब तू मेरे प्रियजनों, कभी तुम उनकी तरफ भी देखना, किसी के तो पैर ही नहीं है, जूता नहीं है। इस बात पर रोने की बजाय आप इस बात की संतुष्टि दिल में रखो कि किसी के पास तो पैर ही नहीं है, तुम पे तो भगवान की बड़ी कृपा है। आंख दी, कान दिए, नाक दी, मुंह दिया, घरवाली भी दी है, परिवार दिया, अब क्या चाहते हो? लेकिन माया मरी न मन मरा, मर मर जाए शरीर, और आशा तृष्णा ना मरी, कहे गए दास कवि। तो क्या उपाय है महाराज जी? जो हम जाग जाएं, ध्यान करो। किसका ध्यान करें? तुम्हारे जो इष्ट हो उनका ध्यान करो। अच्छा महाराज जी, ध्यान में कुछ दिखता नहीं है, काला काला रहता है। बहुत से लोग हमें बताते हैं, गुरुजी हमें ध्यान में कुछ दिखता नहीं है, काला काला दिखता है। भैया ध्यान में कुछ नहीं दिखता, काला काला तो दिखता। कुछ नहीं दिखता पर काला काला तो दिखता। आज काला काला दिख रहा, कल के दिन उसी काले काले में महाकाल भी तो दिखाई पड़ेगा। ये जागने का उपाय। देखो, जीवन दो प्रकार से जिया जा सकता, एक रोकर एक हंसकर। कैसे? एक रोकर, एक, अब आपके ऊपर है, तुम्हें रोकर जीना है या हंसकर जीना है। रोकर जीना है तो तुम्हें जो मिला है अपने से बड़े वालों को देखना शुरू करो। अपनी तुलना अपने से अमीरों से शुरू करोगे तो तुम रोगे, और हंसना सीखना है तो अपनी तुलना अपने से नीचे वालों से करोगे तो तुम हंसते रहोगे। अब तुम्हें कैसे जीना, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो भैया जागेंगे कैसे? ध्यान से। ध्यान में क्या देखना है? जो तुम्हारे आराध्य हो, इष्ट हो, उनको देखना है। पर महाराज वो मिल क्यों नहीं रहे, दिखाई क्यों नहीं पड़ रहे? दिखाई तो पड़ेंगे। आंख कर सकती है पहचान बड़ी मुश्किल से, आदमी बनता है इंसान बड़ी मुश्किल से। आंख पहचान कर सकती लेकिन आदमी इंसान ही नहीं बनता। अच्छा महाराज जी, इंसान बनना क्या है? हम तो वैसे ही इंसान है, नाक है, कान है, मुंह है, हाथ है, ये इंसान बनना है। इंसान का मतलब तन पा लेना नहीं है, इंसानियत का प्रभाव जीते जी मरते दम तक रहना ही इंसान है। अब इंसानियत क्या है? इंसानियत है करुणा। हमारे अपने संस्कृति में श्री रामचरितमानस में आया, पर उपकार सहे से नहीं आई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरों की मदद करना, दूसरों का साथ देना, दूसरों के दुख में सहयोग करना, दूसरों के कष्ट को अपना मानना, उनके साथ कदम से कदम मिलाकर उनके कल्याण के लिए मंगल कामना करना, यही इंसानियत है। जो केवल अपने लिए जीता है वो है दानव, जो अपने साथ साथ दूसरों के लिए जीता है वो है मानव। अब आप मानव हैं या नहीं, इसका निर्णय आपको ही लेना पड़ेगा।